व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स का वन शॉट देख लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। अब बारी आ चुकी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट्स की केस स्टडीज करने की। स्टफिंग डायरेक्टिंग हमने कल कर लिया था, मैनेजमेंट और मार्केट्स हम आज करेंगे। तो बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ करके चलना और सारी की सारी केस स्टडीज कवर कर लेना। कंट्रोलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुम्हारा पहले तैयार है, कल तुम्हें केस स्टडीज दे दूंगा। और बीएसटी का सिलेबस टन टना टन टन। इसके बाद जो छोटी छोटी चीजें और बचेंगी वो और बता दूंगा। बस जाके 41-40 ले आना यार, जाओ। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले हम हमेशा की तरह। स्टेट एनी टू, कोई भी दो फैक्टर्स दैट मिस्टर रमाकांत वुड गिव इन हिज रिपोर्ट। मिस्टर रमाकांत कोई रिपोर्ट दे रहे होंगे, उसमें कोई दो फैक्टर्स की बात हो रही है। ऑल्सो स्टेट एनी वन रीजन विच मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर द अबव डिसीजन टू मेक केयरफुली। अच्छा ठीक है। सक्षम लिमिटेड इज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। एक फर्म है जो टेक्सटाइल्स कपड़ों का काम करती है। विज्ड टू डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट और स्विचेस। अभी फिलहाल टेक्सटाइल्स का काम कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट और स्विचेस बनाना चाहते हैं। ठीक है। दे वर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं। ईदर टू डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लें हम कहाँ पे, किसी बैकवर्ड एरिया ऑफ गुजरात में, जहां पे उन्हें एक तो जनरेशन होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, और उनके जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स। बोल रहा है कि दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बैकवर्ड एरिया ऑफ गुजरात में, जिससे उनका एक तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो जाएगा, लेकिन ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एंश्योर दैट एनवायरमेंट वाज नॉट पोल्यूटेड। ठीक है, यानी एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरा करना चाहते हैं और एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहते हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर रमाकांत आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर ऑन रिपोर्ट on the factors which should be considered while making the above investment decision। बोला जा रहा है कि अब अगर वो बैकवर्ड एरियाज में लगाना चाहते हैं अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मिस्टर रमाकांत उनके एक प्रॉपर मैनेजर हैं, फाइनेंस देखते हैं वो। उन्हें कहा गया आप बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा और कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना है। तो आपने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 फैक्टर्स आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, इस तरीके के कुछ फैक्टर्स हैं। तो कोई भी दो फैक्टर्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो आंसर में द फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट मिस्टर रमाकांत वुड गिव इन हिज रिपोर्ट आर, सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट और दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो में क्या लिख के आओगे, व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स इट एक्सपेक्ट्स सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो द प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट मस्ट बी एक्सेस्ड प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग द प्रपोजल। आपको ये चेक करना जरूरी है कि कैश फ्लो कितना आएगा प्रपोजल में पैसा लगाने से पहले। और रिटर्न, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न। इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम। कितना रिटर्न आएगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा था कि एक रीजन बताओ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई सबसे पहले इसमें ह्यूज अमाउंट होते हैं, दूसरा इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, तीसरा आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट डालते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट आप लिख सकते थे यहाँ पे। वन रीजन विच मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू मेड केयरफुली बिकॉज इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालाइज द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट डालता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। अंकित द फाइनेंस मैनेजर ऑफ टाटा इंटरनेशनल वांट्स टू डिसाइड हाउ टू अप्रोप्रिएट दीज प्रॉफिट्स। कैसे अप्रोप्रिएट करा जाए। डिस्कस एनी 5 फैक्टर्स विच विल हेल्प हिम इन टेकिंग दिस डिसीजन। अब पैसा कमा लिया, अब कैसे उसको एलोकेट करा जाए, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, ये कौन सा डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन। तो कौन से फैक्टर्स है जो कंसिडर करने पड़ेंगे। आपने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं डिविडेंड में, तो आपको 5 लिखने हैं। कैश फ्लो, अर्निंग्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, टैक्सेशन पॉलिसी। आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो, ठीक है ना, कि अगर डिविडेंड देना है
कितना डिविडेंड देना है, उसके लिए कैश फ्लो है या नहीं है देखना ज़रूरी है, अर्निंग्स है या नहीं है, किस प्रकार से होंगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, शेयर होल्डर का क्या प्रेफरेंस है, ये सब आप लिख के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, वाई लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जूट बैग्स, जूट के बैग्स बनाती है, इट हैज़ बीन अर्निंग कॉन्टीन्यूसली गुड प्रॉफिट्स, अर्निंग कॉन्टीन्यूसली गुड प्रॉफिट्स यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, देखो इट हैज़ बीन अर्निंग कॉन्टीन्यूसली, अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं, इट हैज़ बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बढ़िया बना रहे हैं, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश, कैश फ्लो अच्छा है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कैश फ्लो अच्छा है, एंड गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ भी है। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, it is well managed organization and believes in best quality, equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive, preference of shareholders who prefer to receive a regular income from their investments. It has taken a loan of 50 lakh, already इनके ऊपर fixed financial charges हैं, it has already taken a loan of 50 lakhs from SBI and is bound by certain restrictions. ये इन्होंने 50 लाख का लोन लिया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये इस सिनेरियो में क्या होगा वो देखना है, कैश फ्लो है, ग्रोथ भी है, उनका फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है, प्रॉस्पेक्ट्स है, शेयर होल्डर का प्रेफरेंस है कि उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से, लेकिन लोन लिया हुआ है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है डिविडेंड देते हुए, तो मेरे हिसाब से ये डिविडेंड डिसीजन का सवाल बनना चाहिए। आओ आगे देखें। The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed। आ गया देखो वही, अगर चैप्टर समझाओ तो सब कुछ सामने सामने होता है। ये बोल रहा है कि ऊपर वाली केस स्टडी पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं कितना प्रॉफिट रिटेन करना है और कितना प्रॉफिट बांट दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स, कोई भी 4 फैक्टर बताने हैं। देखो यार, यहाँ से जो अर्निंग कॉन्टिन्यूसली है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं तो कह सकते हो आप डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश, कैश फ्लो है अच्छा तो आप डिविडेंड दे सकते हो। गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार डिविडेंड कम देना चाहिए, अगर अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं डिविडेंड सेव कर सकते हो, आप पैसा बचाओ, डिविडेंड मत दो। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस है, उन्हें डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड दे दो। और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स 5 पॉइंट है, आपको कोई भी 4 लिखने हैं। तो देखो क्या क्या आ गया, अर्निंग्स, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, अगर अर्निंग ज़्यादा है तो हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन वाला पॉइंट लिख देंगे, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश फ्लो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वाला पॉइंट लिख देंगे, गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। इस तरीके से आंसर लिखना है, समझ रहे हो, पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन करा, उसकी लाइन ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दी परफेक्शन के साथ। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ये भी हमने लिख दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स वाला पॉइंट और था वो भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन 4 ही पूछे थे। चलो अगले पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस करना है, चलो देखते हैं। करण इनहेरिटेड अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन पंजाब, पहले से उसके पास एक लैंड है पंजाब में। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही प्लान्स टू सेल दिस पीस ऑफ लैंड, उसने कहा जमीन को बेचता हूँ, एंड यूज द मनी टू सेट अप अ स्मॉल स्केल पेपर फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर ऑल काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। उसने कहा मैं जमीन बेच के एक फैक्ट्री सेटअप करता हूँ। बीइंग एन अमेच्योर इन बिजनेस he decides to consult his friend Varun who works in a financial consultancy firm। अपने दोस्त को, वरुण को उसने कॉल करी जो एक कंसल्टेंट है, कंसल्टेंसी फर्म में काम करता है, और उससे पूछा। वरुण हेल्प्स हिम टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल फॉरकास्ट इन द नेक्स्ट 7 years। वरुण ने अगले 7 सालों में, अगले 7 सालों का फॉरकास्ट आज ही कर दिया, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितना माल बिकेगा, कितने प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या डिमांड होगी, वो सब फॉरकास्ट उसने आज ही कर दिया। बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस, इन अजम्पशंस के बेसिस पे उसने करण को मदद करा उसके फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पता करने में, कि कितने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आपको बोल रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस करा गया है, यहाँ पे जो डिस्कस करा गया है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में ही तो आपको आज ही पता चल गया 7 साल बाद क्या होने वाला होगा, आप पहले से ही तैयार हो। तो जो कॉन्सेप्ट है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके कोई भी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस लिखने हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आया आंसर में, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग।
और उसकी जो यहाँ पे प्लानिंग को डिफाइन करना, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। और फिर उसकी इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई विच फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस्ड अबव। कौन सा फैक्टर है जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है? चलो, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि डेट लें या इक्विटी लें। Arnav Limited is a big store dealing in goods of daily use. Daily use के goods में डील करता है। Its business is spread over several cities. Its business is progressing continuously, but due to depression for the last few years, its business is facing slowdown. Depression है, इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है। देखो, डिप्रेशन है तो उसका बिजनेस में स्लो डाउन आया हुआ है। कंपनी नीड्स कैपिटल, कैपिटल की जरूरत है। Mr. Vivek, an advisor of financial matters, is a chartered accountant. Mr. Vivek was approached by the company to seek advice on this matter. His advice was, during depression, profits fall, profits गिरता है, and investors prefer to invest in debentures. बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि during depression, profits fall, and investors prefer to invest in debentures so as to earn fixed income. Therefore, it will be appropriate for the company to issue debentures. कौन सा फैक्टर है जो मिस्टर विवेक ने सोचा, जिस बेसिस पे उन्होंने आंसर करा? तो यहाँ पे सीधा सीधा कैपिटल मार्केट्स की बात हो रही है कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। अगर मार्केट बूम पे है तो आपको पता है कि बूम के केस में इक्विटी में जाना है। अगर मार्केट डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, तो फिर उस सिनेरियो में डेप्थ में जाना है। तो वही उन्होंने यहाँ पे बोला, आंसर आ जाएगा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में द कंडीशन इन द कैपिटल मार्केट, फिर उसको डिफाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्या आ रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा फैक्टर है? वर्किंग कैपिटल के सारे फैक्टर्स ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। इन द इंडस्ट्री वेरियस रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस विद पेट्रोलियम फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट्स। पेंट बनाने के लिए पेट्रोलियम में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं। वन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल इज नॉट रेडिली एंड रेगुलरली अवेलेबल टू द पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। बोल रहा है एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। एशियन पेंट्स इज ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इवन एशियन पेंट्स को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। इसीलिए समय लग रहा है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और जब एक्चुअल ऑर्डर रिसीव होता है, ठीक है। बट वंस इट रिसीव्स द रॉ मटेरियल इट स्पीडली कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स। देखो साफ साफ बोल रहा है कि पेंट बनाने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करा जाता है। अभी एक मटेरियल ऐसा है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, जो मिल नहीं पा रहा, तो लेकिन जब मिलता है तो फिर फटाफट सामान बन जाता है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का इस पर क्या इंपैक्ट है? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल हो जो इजीली अवेलेबल ना हो तो उसकी स्टोरेज करनी पड़ती है, उसे स्टोर करके रखना पड़ता है, बल्क में खरीदना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। अगर इजीली अवेलेबल होता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो क्या यहाँ पे आंसर बनेगा? आंसर लिख के आएंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज द फैक्टर जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। इफ द रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल एंड देयर इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल देन कंपनीज कैन मैनेज विद लेस वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट रेगुलर तो कंपनी को मेंटेन करनी पड़ेगी इन्वेंट्री, जिसमें ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। चलो अगले की बात करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय विजय। कौन से डिसीजन की बात हो रही है? विजय इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द इंडस्ट्री, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। During his recent visit to his friend's place in Aligarh, he was fascinated by the wide variety of incense sticks available there. Incense है या intense है, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, बट मैं आगे देख के बताऊंगा। His friends tells him that this region is known as the pioneer in the activity of अगरबत्ती। अच्छा, अगरबत्ती की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो स्टिक्स हैं ये बिल्कुल सही है, वो अगरबत्ती की बात हो रही है कि उनका रीजन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है इस अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बिकॉज इट हैज़ अ नेचुरल रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, स्पेशली सैंडलवुड वहाँ पे आसानी से मिलता है, टू प्रोवाइड फॉर द बेस मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अगरबत्तीज। मोर ओवर द सप्लायर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन फॉलो अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। देखो जरा
यहाँ पे ये बोल रहा है उसके फ्रेंड ने बताया कि ये जो रीजन है ये पायनियर है, यानी काफ़ी पॉपुलर है और टॉप पे माना जाता है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि पहली बात इनके पास एक तो सैंडलवुड अवेलेबल है, यानी रॉ मटेरियल अवेलेबल है। दूसरी बात, जो सप्लायर हैं अदर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल के, वो काफ़ी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रखते हैं, यानी उधार काफ़ी देते हैं। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इन सेंस टेक्स इज रिलेटिवली लेस, इसको बनाने में समय कम लगता है, यानी इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है या प्रोडक्शन साइकिल ले लो, ऑपरेटिंग की तो बात नहीं कर रहा, प्रोडक्शन साइकिल छोटा है। कंसिडर द वेरियस फैक्टर्स, आर्यन डिसाइड्स टू वेंचर इनटू दिस लाइन ऑफ बिजनेस बाय सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अलीगढ़। उसने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर ली, ठीक है। अब आप बताओ, उसने वो पैसा लगा दिया इस अगरबत्ती के बिजनेस में, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंसिडर करने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिसीजन। पहले तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन उसने लिया है। भाई पैसा तो अरेंज करा नहीं, फाइनेंशियल तो है नहीं, इन्वेस्टिंग की बात हो रही है, पैसा लगा रहा है, बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन है। अब बताओ कौन से 3 फैक्टर हैं मेंशन्ड इन द अबव पैरा which are likely to affect the working capital of a business। वर्किंग कैपिटल पे कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। पहली बात तो ये है जी यहाँ पे कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो इस सिनेरियो में आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि आपको स्टोर नहीं करना पड़ेगा रॉ मटेरियल लाके। उधार अच्छे से मिलता है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, यानी क्रेडिट अवेल्ड जो है, जो हमें उधार मिलता है वो आसानी से मिलता है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। दूसरा, जो प्रोडक्शन साइकिल है वो भी छोटा सा है, तो भी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो 3 पॉइंट आप ये लिख सकते हो। क्या आंसर आ रहा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ गया। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन साइकिल और क्रेडिट अवेल्ड। यही 3 पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे लिख के आने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मिस्टर प्रवीण इज अ फाइनेंस मैनेजर इन केके लिमिटेड। Last year, the performance of his department was as per the expectation. Currently, he is busy in preparing report of the next 4 years. अगले साल 4 सालों के लिए वो रिपोर्ट बना रहा है। To begin with, he tried to forecast the sales. लो जी आ गया, forecast कर रहा है, अगले 4 सालों की सेल्स का अंदाजा लगा रहा है। It is so because it is the sale on which depends the need for fixed and working capital। बिल्कुल। Thus an estimate was made with regard to both the items, यानी सेल्स के हिसाब से फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट लगाया जाएगा। Similarly, he collected data in respect of possible profits in the years। प्रॉफिट का भी उसने एक डेटा कलेक्ट करा। In this way, one can know how much of the capital will be available from within the business। कितना कैपिटल बिजनेस के अंदर से चाहिए होगा। Rest of the funds will be arranged from outside the business। बाकी बाहर से ले लेंगे। He was also thinking about the sources of finance to be tapped from outside the business। कौन से सोर्स से बाहर से पैसा उठाएंगे। Identify the financial concept as referred। कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है यार, फोरकास्टिंग कर रहा है तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है। कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। 2 इंपॉर्टेंस बता दो फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो आप कोई भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, ऊपर भी आया था बिल्कुल सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। लो जी, फिक्स कैपिटल पे सवाल आ गया। वर्किंग पे भी आ सकता है, फिक्स पे भी आ सकता है। रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लिविंग हिज जॉब वांटेड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज सन। अपने बेटे के साथ कंपनी शुरू करना चाहते हैं। हिज सन वाज कीन दैट द कंपनी में स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स विद सम यूनिक फीचर्स। मोबाइल फोन्स बनाएंगे जिसमें कुछ अलग अलग नए नए फीचर्स होंगे। रिजुल भट्टाचार्य फेल्ट दैट मोबाइल फोन्स आर प्रोन टू क्विक ऑब्सोलेसेंस। मोबाइल फोन्स जल्दी से खराब हो जाते हैं, उनका टेक्नोलॉजी बड़ा जल्दी चेंज होता है, क्विक ऑब्सोलेसेंस, एंड अ हैवी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड। बात तो सही है, जब जल्दी खराब होता है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। इन दिस बिजनेस देयरफॉर इज कन्विंस्ड हिज सन टू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस। उन्होंने कहा फर्नीचर बिजनेस शुरू कर यार, वो बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं आते। तो क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन से फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे? ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या लिख के आएंगे? द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जहाँ पे टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी अपग्रेड होती है वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पे इतनी जल्दी नहीं होती है वहाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस शालिनी शुड नॉट चूज फॉर फाइनेंसिंग द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। बिजनेस बड़ा कर रही होगी, आपको बोल रहा है कौन सा सोर्स उसको नहीं लेना, डेट ना ले या इक्विटी ना ले। शालिनी आफ्टर एक्वायरिंग अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
took over her family food processing company of a manufacturing pickles, ठीक है, jams and squashes। शालिनी ने डिग्री पूरी करी होटल मैनेजमेंट में और अपनी फैमिली की फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो कि पिकल बनाती है, जैम्स बनाती है, स्क्वाशेस बनाती है, उनको काम करना शुरू कर दिया उसमें। द बिजनेस हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय हर ग्रेट ग्रैंडमदर एंड वाज डूइंग रीजनेबली वेल। जबरदस्त काम चल रहा है। हाउएवर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस वर हाई। लो जी, पहला फैक्टर दिख गया आपको। जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं बिजनेस के वो हाई हैं और कैश फ्लो पोजीशन वीक है। ओहो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो डेट तो नहीं लेना, कैश फ्लो वीक है तो भी डेट नहीं लेना। शी वांटेड टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डाइवर्सिफाई इनटू मार्केट ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स का काम करना चाहती है। शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक एंड अप्रोच्ड अ फाइनेंस कंसल्टेंट हु टोल्ड हर दैट अप्रॉक्सिमेटली रुपीज 50 लाख वुड बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग द मॉडर्नाइजेशन। उसने कहा कितने में काम होगा? 50 लाख में काम हो जाएगा। He also informed her that the stock market was going through a bullish phase। लो जी, तीसरा फैक्टर, मार्केट तो गिरा हुआ है। मार्केट गिरा हुआ है तो उस सिनेरियो में भी इक्विटी में तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो तीनों ही फैक्टर डेट को फेवर करते हैं। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है विच शालिनी शुड, अच्छा ध्यान दो जरा, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच शालिनी शुड नॉट चूज। कौन सा ना ले? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो ये तो बोलता है कि डेट नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन कमजोर है तो ये भी यही बोलता है कि डेट नहीं लेना। जो मार्केट है वो मार्केट बुल फेस पे चल रही है, बुल मार्केट चल रही है, मार्केट ऊपर है, मार्केट ऊपर है। बुल मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट हाई है, बूम पे है। तो जब मार्केट हाई होती है, बूम पे होती है, तो इस सिनेरियो में भी डेट नहीं लेना, ठीक है। तो उसको कौन सा नहीं लेना चाहिए? पहली बात तो ये, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर अपार्ट फ्रॉम दोज स्टेटेड इन द अबव पैरा व्हिच शालिनी शुड कीप इन माइंड। जो ऊपर दिए गए हैं उसके अलावा दो और कौन से फैक्टर हैं जो उसको माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा जी? शालिनी शुड नॉट चूज डेट कैपिटल। उसको डेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है और कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी। दो फैक्टर ऊपर वाले को छोड़ के कौन से कंसीडर करने? एक तो रिस्क, एक कंट्रोल। रिस्क और कंट्रोल, ये भी हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो आपको फैक्टर्स भी याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। मनीष इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। गारमेंट्स बनाता है। जनरली ही यूज्ड टू सेल हिज गारमेंट्स इन दिल्ली। दिल्ली में ही बेचता है वो। आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मनीष, गिविंग रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। Further, Manish wants to expand and diversify his garment business. Explain two factors that will affect his fixed capital requirement। बताओ जी फटाफट से। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको कितनी चाहिए होगी। देखो यार, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, गारमेंट्स बनाता है। गारमेंट्स में उसका एक तो प्रोडक्शन साइकिल होगा काफ़ी अच्छा, कपड़ा कॉटन लाएगा, कपड़ा बनाएगा, कपड़े से धीरे धीरे स्टिचिंग होगी, ऑपरेटिंग साइकिल भी काफ़ी बड़ा है, तो वर्किंग कैपिटल तो ज़्यादा चाहिए उसको। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके साथ साथ इसको इन्वेंट्री भी मेंटेन करना होगा, वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए उसको अच्छे लेवल का। तो आंसर क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल विल बी मोर इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करेंगे, कि जो उसको फिक्स कैपिटल चाहिए, वो कौन से फैक्टर हैं? स्केल ऑफ ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 12, योगेश अ बिजनेसमैन इज एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल ऑफ आइसक्रीम्स। आइसक्रीम बेचता है। आइडेंटिफाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा यार, आइसक्रीम बेचता है, कैश में बिकती है, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई उधार नहीं बांटते, आप आसानी से चलता है, वर्किंग कैपिटल कम रहेगा, ठीक है। नाउ ही इज कीन टू स्टार्ट हिज ओन आइसक्रीम फैक्ट्री। अब वो अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है। दो फैक्टर बताओ जो उसके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में इम्पैक्ट डालेंगे। पहली बात, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस, ट्रेडिंग बिजनेस में कम होता है। टू फैक्टर विच विल अफेक्ट हिज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर मिलके करता है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होंगे। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, अगर उसको लीज पे प्रॉपर्टी मिल जाती है तो भी पैसे की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ बूम। बूम का मतलब मार्केट ऊपर है, बूम कहे बुलिश कहे, याद रखना मार्केट ऊपर है। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजीज। अच्छा पोटेंशियल है, मार्केट बूम पे चल रही है यानी शेयर्स में जा सकते हो।
पोटेंशियल अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है. दिस हैज रिजल्टेड इन लॉट्स ऑफ न्यू वेंचर्स लाइंग फॉर अ मार्केट शेयर एंड ओल्ड एंटरप्राइज ट्राइंग टू कीप अप विद द पेस in which changes are taking place in the economy. This technological innovation has helped even smaller businesses to compete on a global scale. Identify and explain two factors highlighted above which affect the working capital requirement of the enterprise. Working capital requirement के बारे में बताओ. पहली बात जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है? There is a huge growth potential. ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. उसके साथ साथ बहुत सारे नए वेंचर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं और पुराने भी साथ साथ चलना चाहते हैं. तो यहाँ पे इस सिनेरियो में आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है. कंपटीशन है तो उस सिनेरियो में भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. दो ही फैक्टर हैं इसके अंदर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कंपटीशन. कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. और if the market is competitive then companies will have to adopt liberal credit policy and supply goods on time. अच्छी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. कोबी लिमिटेड इज एन 87-year-old reputed consumer goods company. पुरानी कंपनी है काफ़ी. It is known as for offering good quality electronic products के लिए जाने जाते हैं. It has branches all over India. काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, ब्रांच ऑल ओवर इंडिया है. इट हैज़ अ लार्ज शेयर होल्डर बेस, शेयर होल्डर काफ़ी सारे हैं. शेयर होल्डर डिज़ायर दैट सम डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर. प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर बोल रहे हैं हर साल डिविडेंड होना चाहिए. कंपनीज मैनेजमेंट अंडरस्टैंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप शेयर होल्डर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी दे डिक्लेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर. वो देते हैं डिविडेंड हर साल. कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे हाईलाइट करा गया है? फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. ठीक है. TK Limited owns a zoo in Delhi. इनका zoo है. Now the company had been operating on owners funds. अभी तो owners funds पे चल रही है कंपनी, खुद ही पैसा लगा के चल रही है. Keeping in view its plans to set up 2 more visiting places in the country, the company raised debt capital. कंपनी ने कहा और बड़ा करेंगे तो कंपनी ने कौन सा कैपिटल रेज करा? डेट कैपिटल रेज करा. टू टेक एन एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. मतलब पहले तो अपने फंड्स पे चल रही थी, अब उन्होंने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज लेने के लिए डेट कैपिटल रेज करा. द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल इज 40%. कितना परसेंट प्रपोर्शन हो गया? 40%. डेट हैज बीन रेज्ड एट 15%. 15% पे रेज करा है आपने. और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 10% है. ओहो, आप कमाओगे मात्र 10% और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है. भाई जी गड़बड़ कर दिया आपने. चलो, हाउएवर इवन आफ्टर एम्प्लॉइंग डेट द EPS ऑफ द कंपनी इज फॉलिंग. EPS गिर रहा है, गिरना ही था. ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप रिटर्न नहीं देख रहे हो, डेट कब लेना है? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से. ऐसा सवाल आपको पता होना चाहिए. डेट तब लेना है अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो. यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10% और डेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%. भाई जी ये तो गड़बड़ है, उल्टा सिनेरियो है. पे करना है 15%, कमाओगे 10%. गड़बड़ कर रहे हो. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन टेकन बाय द कंपनी. पहली बात, कौन से डिसीजंस हैं जो कंपनी ने यहाँ पे लिए हैं? देखो 2 डिसीजन यहाँ पे कंपनी ने लिए हैं. सबसे पहला कंपनी ने यहाँ पे पैसा एक्वायर करा है डेट के फॉर्म में, फिर वो जू में लगाया है. तो एक तो पहली बात कंपनी ने डिसीजन जो लिए हैं वो लिए हैं फाइनेंसिंग डिसीजन और फिर उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसे इन्वेस्ट कर दिया. दूसरा बोल रहा है कोई 2 फैक्टर बताओ विच फेवर्ड द इशू ऑफ डेट बाय द कंपनी. ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं जो फेवर करते कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को? अब फेवर करने के हिसाब से कोई भी आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर. कोई भी 2 फैक्टर बता दो जो डेट को फेवर करते हैं. यहाँ पे फिलहाल तो डेट को फेवर नहीं कर रहे ये फैक्टर. तो कौन से फैक्टर हम बताएंगे? पहले तो आंसर लिख दिया आपने, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन. फिर इन्हें डिफाइन कर दिया एक लाइन में. 2 फैक्टर जो फेवर करते हैं इशू ऑफ डेट को, एक तो फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ इशू. सही, फर्म डेट में इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पे कम फ्लोटेशन कॉस्ट होता है. दूसरा टैक्स रेट. डेट अगर आप लेते हो तो आपका टैक्स सेव होता है. 2 फैक्टर है जो फेवर करते हैं, बट वो जनरल पॉइंट्स आपको लिखने थे तो हम ये लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, लेकिन इस कंपनी ने तो डेट लेके गड़बड़ कर दिया. ये तो गड़बड़ ही है, इन्होंने डेट लेके नुकसान ही कराया अपना. चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. क्या लिखा हुआ है? वी लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. मिस्टर युवराज इज इट्स फाइनेंस मैनेजर. मिस्टर युवराज उसके फाइनेंस मैनेजर है.
ही इज मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं कि मार्केट वैल्यू बढ़े कैपिटल इन्वेस्टेड की, यानी जो भी पैसा लगा हुआ है उसका वैल्यू बढ़े। ही ऑलरेडी रीड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ बिजनेस स्टडीज, केस स्टडी देखो, बीएसटी की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था दैट इट कुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो ही बढ़िया काम हो पाएगा। And the market price of shares could increase only when he takes investment decision, financing decision and dividend decision. He did the same and achieved success. उसको success मिल गया. Which objective of financial management is being mentioned? कौन सा objective? Wealth maximization. Simple था यार ये तो. Question number 17. Harish is engaged in the warehousing business. warehousing business का मतलब क्या होता है बेटा जी कि वो लोगों के लिए सामान को स्टोर करते हैं, उसका एक warehouse है. And his warehouses are generally used by businessmen to store fruits. Identify the working capital requirement of Harish. भाई देखो warehouse है तो उसको तो बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए था, एक बार बिल्डिंग ले लिया, अब उसका रोज रोज का कोई खास खर्चा नहीं है। तो इस तरीके के लोगों को ये प्रॉपर्टी में डील करते हैं, इनको फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, वर्किंग नहीं चाहिए होता। तो आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज लेस बिकॉज दे डू नॉट नीड टू मेंटेन एनी इन्वेंट्री इन द वेयरहाउसिंग बिजनेस। एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर दैट विल अफेक्ट हिज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल के दो फैक्टर बताओ, स्केल ऑफ बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन, कुछ भी लिख सकते हो। अमर इज डूइंग हिज ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज दिल्ली। अब देखो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, फिर से वो ट्रक्स वगैरह होंगे उसके पास बहुत सारे, तो इसमें भी फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। हिज बसेज आर जनरली यूज्ड फॉर टूरिस्ट गोइंग टू जयपुर एंड आगरा। वर्किंग कैपिटल बताओ, ज़्यादा चाहिए होगा कम चाहिए होगा? ऑब्वियसली कम चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल। क्यों कम चाहिए होगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए बेटा जी। ठीक है जी, आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज लेस। फिर से दो फैक्टर बताने हैं, आप बता दोगे। अगला है हमारे पास, श्याम वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस सेटअप करना चाहता है बाय गेटिंग इन टच विद द क्राफ्ट्समैन इन रूरल एरियाज ऑफ बंगाल। ही वांट्स टू मेक लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। भाई हैंडीक्राफ्ट बेचना चाहता है और उसने बोला कि मुझे कम इन्वेस्टमेंट करनी है फिक्स कैपिटल में। Advise him in taking suitable decisions regarding the nature of the business. Nature of the business के बारे में बताओ, scale of operations के बारे में बताओ और financing alternatives के बारे में बताओ that he needs to for this purpose. पहली बात, नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप करेगा तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। तो नेचर ऑफ द बिजनेस में, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस द कंपनी नीड मोर कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर लार्ज स्केल पे करेगा तो ज़्यादा पैसा, स्मॉल स्केल पे करेगा तो कम पैसा। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, अगर आप अपना पैसा सारा ना लगा के लीज पे ले लो। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव में ये होता है कि आप अपना पैसा ना लगा के लीज पे पैसा उठा लो, लीज पे एसेट्स ले लो, तो उस सिनेरियो में आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की कम हो जाती है। ये हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी हमारे पास? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों साफ साफ दिया है, इन द पेंट इंडस्ट्री वेरियस रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड। पेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे रॉ मटेरियल मिक्स करे जाते हैं अलग अलग प्रोपोर्शंस में विद पेट्रोलियम फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंट्स। ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अभी हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन करा सेम टू सेम कि जब हम पेंट इंडस्ट्री में जाते हैं तो पेंट इंडस्ट्री में पेंट बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग मटेरियल यूज़ करे जाते हैं। किस पर्पस के लिए? पेंट बनाने के लिए। वन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल इज नॉट रेडली अवेलेबल। अरे बिल्कुल सेम केस स्टडी है जो हमने ऊपर कर लिया। इसको क्या करना है, मैंने कर ही लिया है तो हमने। आओ अगला देखें क्या लिखा है जी। रामनाथ लिमिटेड इज डीलिंग इन इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन बल्क। रामनाथ लिमिटेड जो है वो डील करता है इम्पोर्ट में, इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन बल्क, फूड आइटम्स में डील करता है। द कंपनी सेल्स द आइटम्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज, छोटे छोटे क्वांटिटीज में कंपनी बेचती है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज बीन अप टू द एक्सपेक्टेशंस इन द पास्ट, बढ़िया रही है। कीपिंग अप विद द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी अपग्रेड करना चाहते हैं। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर विक्रांत ढल एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग्स। उसने एस्टिमेट करा कितने पैसे चाहिए होंगे और कितने समय के लिए चाहिए होंगे। दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो एस्टिमेशन कर रहा है कि फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग कर रहा है। इट हेल्प्स इन लिंकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देयरफॉर मिस्टर विक्रांत ढल बिगन विद प्रिपरेशन ऑफ सेल फॉरकास्ट करा, डेटा कलेक्ट करा। By doing this, he wanted to be sure about the availability of funds from internal sources. For the remaining funds, he is trying to find out alternative sources. Identify the concept discussed. कौन सा concept है? Financial planning. उसकी importance बतानी है, आप importance उसकी बता दोगे। ठीक है जी,
परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, लो जी, ये केस स्टडी है, इसका स्क्रीनशॉट लो, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आप खुद करके देखोगे, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना कि क्या है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 22 फैक्टर बताना है, ठीक है, फिक्स कैपिटल 23 और 24। लो बेटा जी, ये आपका पॉइंट है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। 22, 23, 24 ये आप खुद करोगे। प्रैक्टिस योरसेल्फ। अगर आप कुछ क्वेश्चंस और चाहते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ले लो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। बस इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समाप्त। फाइनेंशियल मार्केट्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा करो, और आज का प्रैक्टिस शीट बड़ी जल्दी आपके पास भेज रहा हूँ, वो प्रैक्टिस शीट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट की सारी केस स्टडी उसके अंदर डाल दी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।